चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। तो देखो गोपाल दादू आ गए। गोपाल दादू। क्या हुआ गुलटे, तू सो रहा है? कहानी नहीं सुनेगा क्या? बता हैं? क्यों नहीं सुनूंगा? ठीक है तो फिर सुनो, ये नई कहानी है। ओहो, और कब तक यूं ही घर में ऐसे पड़े रहोगे? कभी न कभी तो काम के लिए निकलना होगा, है ना? कितने दिन गुजर गए हैं, तुमने चोरी नहीं की है। हाँ हाँ निकलूंगा। मैं अभी लेट लेट कर ये सोच रहा हूँ कि उस शातिर गोपाल और महाराज कृष्णचंद्र को कैसे मजा चखाऊं भगवान। सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, उस मोटे गोपाल की तोंद के ऊपर चढ़कर तुम्हें जोर जोर से नाचना होगा। मैंने कह दिया सो कह दिया। सच में उस रात को इतनी मार पड़ी थी कि मुझे दर्द कम करने के लिए गर्म सेक लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर उस गोपाल को मजा चखाना है तो पहले उसके प्यारे महाराज को छठी का दूध याद दिलाना होगा। ये तुमने ठीक कहा भगवान, लेकिन महाराज के महल के बाहर सिपाही ऐसे तैनात रहते हैं कि चोरी तो दूर की बात, वहाँ अंदर जाना भी मुश्किल है। अगर ऐसी बुद्धि लेकर घर से चोरी करने निकलोगे तो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं कर पाओगे। हाँ। क्यों भाई क्यों? हैं? मेरी बुद्धि में तुम्हें कौन सी कमी नजर आती है? हाँ बताओ। अगर बुद्धि होती तो क्या हर बार चोरी करते हुए पकड़े जाते और लोगों से ऐसे पिटकर घर आते? देखो देखो भगवान, तुम मेरा इस तरह से अपमान कर रही हो और मुझे तुम्हारी बातों से बड़ी तकलीफ हो रही है। ओ, अब ये दुखों और तकलीफ की बातें छोड़ दो और ये सोचो कि कैसे तुम सिपाहियों को चकमा देकर महल में घुस सको और वहाँ चोरी कर सको। ओहो, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है भगवान। दिमाग होगा तभी तो काम करेगा ना। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं कह रही हूँ कि महल में घुसने से पहले तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। मैं क्या कोई बहरूपिया हूँ कि जब चाहे मैं अपना भेष बदल दूँ? हाँ? बातें कम काम ज्यादा। अब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान लगाकर सुनो। अलख निरंजन गोल गोल मंजन, अलख निरंजन गोल गोल मंजन। कृष्णचंद्र कहाँ है तू? ये किस बेवकूफ की आवाज है मंत्री? कौन है जो मुझे तू तू करके बुला रहा है? बेवकूफ नहीं महाराज, लगता है कोई बड़ा साधु है। देखता हूँ महाराज, देखता हूँ। कहाँ है कृष्णचंद्र? साधु महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? तू कौन है? कौन है तू? चल चल मेरे रास्ते से हट, मैं सिर्फ कृष्णचंद्र से ही मिलूंगा। बोलो कहाँ है वो? हाँ, मतलब वो तो हैं। अगर वो हैं तो तू क्या कर रहा है? रास्ते से हट जा, मैं कहता हूँ हट जा रास्ते से। अलख निरंजन गोल गोल मंजन, अलख निरंजन। बाप रे, साधु महाराज क्रोधित होकर मुझे भस्म तो नहीं कर देंगे? इससे अच्छा तो मैं ही चला जाता हूँ। जल्दी बुला बुला अपने महाराज को। ये लो बाबा, मैं आ गया हूँ बाबा। महाराज तो खुद यहाँ चल के आ गया, क्या बात है। अब आएगा इस खेल में असली मजा। अलख निरंजन, तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या दोपहर में खा पी के सो रहा था? हैं? नहीं साधु बाबा। क्या साधु बाबा? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तू अपने गुरुदेव के गुरुदेव को पहचान भी नहीं पा रहा, मूर्ख कहीं के। गुरुदेव के गुरुदेव? उन्हें तो आज तक कभी देखा ही नहीं। क्यों रे, क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या तुझे? क्या क्या हुआ? मुझे देखकर तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ? नहीं, वो तो मैं ये सोच रहा था कि आप गुरुदेव के गुरुदेव हैं, तो आपको किस नाम से पुकारूं, वही सोच रहा था। अलख निरंजन, मूर्ख कहीं के। गुरुदेव के गुरुदेव भी तो तेरे गुरुदेव ही हुए ना, इतना भी नहीं समझता? हाँ हाँ, सच ही तो है बाबा। ये चमचा कौन है? तेरा सिपाही? नहीं, मैं महाराज का महामंत्री हूँ। अच्छा, इसीलिए बात बात पे टांग अड़ा रहा है, हैं? चल जा जाकर मेरे आराम करने की व्यवस्था कर। चल जा यहाँ से। जाओ मंत्री जाओ, गुरुदेव के रहने का इंतजाम करो। तो गुरुदेव, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? मतलब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो ना? देखो सूर्य देव तो डूब गए हैं,
और सूर्यास्त के बाद मैं दूध और फलों के सिवाय और कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करता हूँ। ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरुदेव ने मना किया था। ओहो, तो आपके भी गुरुदेव हैं क्या? और क्या वे जिंदा हैं? हैं? क्यों नहीं रहेंगे भाई, मेरे गुरुदेव तो अमर हैं। तुम्हें पता है उनकी आयु कितनी है? कितनी? बस 250 साल। मंत्री, जाओ जाओ, जाकर दूध और फलों का इंतजाम करो। आइए आइए गुरुदेव, मेरे साथ आइए, मैं आपके विश्राम करने का कमरा दिखा देता हूँ। महाराज और उस मंत्री को किस तरह बेवकूफ बना दिया। हाँ, मेरी क्या खातिरदारी हो रही है भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। दूध और फल खाकर पेट पूरी तरह से भर गया है। अब थोड़ी देर अपना ये भेष उतार कर आराम कर लेता हूँ। हाँ गुरुदेव, आपने फल खा लिए क्या? कौन है? कौन आया है बाहर? मैं हूँ गुरुदेव। हाँ, आजा आजा, अंदर आजा। तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। हाँ, अब सुन मंत्री, मेरे पैरों को दबा दे, नींद अच्छी आएगी। चल जल्दी कर बेटा। मैं? हाँ हाँ, तू ही बड़े सवाल करता है तू। और तू मेरा सर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। और अगर मुझे नींद आ जाए तो बाहर चले जाना और दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ मंत्री, पैर दबाना शुरू करो ना। बड़ा आराम मिल रहा है। पैर दबाते दबाते मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। बालों में हाथ फेरते हुए मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। क्या हुआ? तुम लोग कुछ कह रहे हो क्या? नहीं गुरुदेव, हमने कुछ नहीं कहा। तुम लोग बातें बहुत करते हो, अपना काम करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। चलो चलो। ये देखो, गुरुदेव खर्राटे मारने लगे हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं महाराज। हाँ हाँ, अब यहाँ से चलो। वाह 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 वाह, बड़े दिन बाद कल अच्छी नींद आई है। आजकल किस्मत थोड़ा अच्छी चल रही है, वरना तो चोरी करते करते रातें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी प्यारी नींद आई कि बाल और दाढ़ी सब उतारना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अब उस मंत्री के बच्चे को बुला लेता हूँ। कहाँ है मंत्री, कहाँ है तू? जल्दी आजा आजा बेटा। ले लीजिए गुरुदेव, मैं हाजिर हूँ। ये बता, तेरा राजा कहाँ है? आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन। आज मेरे खाने का कुछ खास इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुदेव, अगर आप कहेंगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, तो फिर दोपहर को ज्यादा कुछ नहीं, 2 पतीला भर के मिठाई और 2 हांडी भर के रसगुल्ला, ठीक है? इतने से ही काम चला लूंगा मैं। क्या इतने दुबले हैं और इतना खाते हैं? मंत्री, जाओ और जाकर गुरुदेव के खाने का इंतजाम करो। ठीक है महाराज, करता हूँ। अच्छा सुन रे निर्दयी, तेरे महल के जितने भी रसोइये हैं उन्हें जरा मेरे पास भेज दे। मेरा ये आदेश है कि तू कुछ दिनों तक अपनी सभा बंद ही रखना। अब जा जा यहाँ से, चल जा। गोपाल का राजसभा में आने का रास्ता ही बंद कर दिया मैंने। अब की बार राजा को पूरी तरह अपने वश में ला पाऊंगा मैं, देखना। मुझे आपने याद किया गुरुदेव। हाँ हाँ, दरवाजा बंद करो, पहले दरवाजा बंद करके आओ। हाँ हाँ, अब ये बताओ कि दोपहर को क्या खाना बना रहे हो? हाँ, रोटी, चावल, बकरी का मांस, मछली और सब्जी। अरे वाह 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 वाह, अति उत्तम अति उत्तम। हाँ तो सुन, जो भी खाना तू पकाएगा उसमें से कुछ अलग से रख देना, समझा? और उसके बाद जब दोपहर को तू मेरा खाना परोसेगा उसे छुपा कर मेरे पास ले आना, समझा कि नहीं? लेकिन गुरुदेव, आप तो मांस मछली छूते तक नहीं है ना? अरे मैं नहीं खाऊंगा। मेरे साथ जो भूत चुड़ैल रहते हैं ना,
उनके लिए मैं ये मंगा रहा हूँ, समझा? क्या मतलब? मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मैंने जितना कहा है बस उतना ही करना, और अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ी तो समझ ले एक मंत्र पढ़कर तुझे भस्म कर दूंगा। बस एक मंत्र की देर है, तुझे भस्म कर दूंगा मैं। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी गुरुदेव। ये हड्डियां और मछलियों के कांटे मैं यहाँ से बाहर फेंक देता हूँ। और अब मैं मिठाई और रसगुल्ले खत्म करूंगा। मेरा तो पेट भर गया। यहाँ का खाना बड़ा ही अच्छा होता है। मजा आ गया। मैं आ जाऊं गुरुदेव? ओहो, इस मंत्री ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, कमबख्त। गुरुदेव, आपका भोजन हो गया क्या? नहीं, अब तक नहीं हुआ। तो क्या मैं बाहर ही इंतजार करूं? हाँ, वहीं करो। अरे कहाँ चले गए मेरी दाढ़ी और मेरे बाल? अभी तो यहीं थे। ओह, वहाँ है, वहाँ रख दिए मैंने। जल्दी से पहन लेता हूँ इन्हें। हाँ, चला जा अंदर। अब मेरे पैर दबा दे बेटा, शाबाश, शुरू हो जा, चल। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मुझे वो ब्रह्मा मंत्र सिखा देंगे, जिसे सीखने से जो कुछ भी छूऊंगा वो सोना हो जाएगा। सिखाइए ना गुरुदेव। तू भी बड़ा नादान है। पहले मैं तेरी सेवा से संतुष्ट तो हो जाऊं, उसी के बाद मैं तुझे मंत्र सिखाऊंगा, समझा? मैं तो सुबह से लेकर रात तक आपकी सेवा करता हूँ गुरुदेव। अच्छा है, पहले सेवा करते रहो, समझे? फल अपने आप मिल जाएगा। आज भी क्या यही हाल रहेगा गोपाल? लगता तो ऐसा ही है। मैं कल ही जानता था कि ऐसा होने वाला है। पता नहीं कोई एक गुरुदेव आए हैं जो महाराज और मंत्री को बहला फुसलाकर हर रोज अच्छे पकवान उड़ाते जा रहे हैं। वो दोनों उनके पैरों को दबा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पता, शायद गुरुदेव में कोई जादुई शक्ति होगी। जादुई शक्ति वक्ति सब बकवास है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्यों के लिए बहुत नुकसान होगा गोपाल। हाँ, सो तो है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय तो हमारी आँखों के सामने ही है, हमारा गोपाल। ठीक है, तो अब मुझे ही मामले को सुलझाना पड़ेगा। देखता हूँ कि कौन है ये गुरुदेव। वाह वाह, कमाल का खाना है भाई, कमाल का खाना है। अब इन हड्डियों और कांटों को यहाँ से बाहर फेंक देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने खाए। ये क्या मांस की हड्डियाँ फेंक रहा है? भाई वाह, गुरुदेव तो मांसाहारी निकला है। तब तो बहुत अच्छी तरह से और गौर से देखना पड़ेगा। जरा देखो तो। ये क्या, ये कोई मामूली आदमी नहीं। अरे वाह 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 वाह, खा पी कर अब तो ये दाढ़ी और बाल भी लगाने लगा। अरे वाह, लगता है मैंने इससे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, ये तो वही चोर है जिसे मैंने अपने घर में पकड़ा था और डकैतों से मार खिलवाई थी। चोर कहीं का, यहाँ गुरुदेव का भेष धर के महाराज और मंत्री जी को अपने इशारों पर नचा रहा है। बदमाश कहीं का, गुरुदेव के भेष में चोर। बेटा, मैं तो तेरा हिसाब करूंगा ठीक ठाक से कल भोर भोर। क्या हुआ गोपाल, कुछ कर पाए? गोपाल ऐसे चुप मत रहो ना। कुछ तो बोलो गोपाल। इधर महाराज की गैर हाजिरी में तो पूरे राज्य के 12 बज जाएंगे। इस गुरुदेव को आज ही सारी आस मिटा लेने दो, क्योंकि आज रात को ही होगा हर चीज का पर्दाफाश।
अरे वाह वाह, अंडे की सब्जी तो कमाल की बनी थी, खाकर मजा ही आ गया। अब इसके बाद झींगा मछली भी तो है, वो भी खाऊंगा। जय हो जय हो जय हो। यहाँ का खाना तो मुझे जीवन भर याद रहेगा। लेकिन हाँ, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मेरी तोंद भी उस गोपाल जैसी ना हो जाए। हाँ चोर, बनाता हूँ तेरी टोंड। अब मैं इस चोर को बाहर लाने के लिए यहाँ पे आग लगा देता हूँ। ये देखो, लग गई आग। अब मैं धुएं को हवा दे के खिड़की से अंदर घुसा देता हूँ। अरे वाह, अभी मजा आएगा। अभी पता चलेगा कि कौन है चोर और कौन साहूकार। हाँ, आजा 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 बेटा आजा, नहीं तो बजा दूंगा तेरा बाजा। आजा आजा। गुरुदेव क्या खाते खाते सो गए क्या महाराज? हैं? मंत्री, फालतू बातें करना बंद करो। लगता है वो इस वक्त समाधि पर बैठे हैं। ये खांसी क्यों शुरू हो गई? अरे अब तो मेरी सांस अटक रही है। बड़ी तकलीफ हो रही है। ये पूरे कमरे में इस तरह से धुआं क्यों भर गया? अरे नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे निकलना होगा। अभी बाल पहनने का समय नहीं है, जल्दी से निकलना पड़ेगा। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। ये क्या? ये कौन है? गुरुदेव के बदले ये आदमी कौन है? हाँ? नहीं नहीं गुरु नहीं महाराज, ये जीता जागता चोर है। गुरुदेव का भेष बदलकर आपको बेवकूफ बना रहा था। और ये रहा महाराज इसका नकली भेष, दाढ़ी और बाल। ये कह रहा था हमें ब्रह्मलोक का दर्शन करवाएगा और मुझे कहा था कि ब्रह्मा मंत्र सिखाएगा। अभी से सबक सिखाता हूँ। सिपाहियों, पकड़ो इसे। किसी की जरूरत नहीं है महाराज। इसका सिर मुंडवा कर मुंह काला करके पूरे राज्य में घुमाऊंगा। आपने देख लिया ना महाराज, किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप मेरे बारे में भी कुछ सोचिए ना। पता है तुम अपने पुरस्कार की बात कर रहे हो। इन दिनों उस चोर ने जितना खाना खाया है, तुम्हें उसका दुगना खाना मिलेगा। दुगना खाना। आप धन्य हैं, महाराज की जय हो। अरे अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। अरे मंत्री जी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ ना, आज के बाद ऐसे कभी नहीं होगा मंत्री जी। आज के बाद मैं चोरी छोड़ दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। क्यों बच्चों, लगी ना मजेदार आज की कहानी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपनी कहानी शुरू करो गोपाल। सबसे पहले एक सवाल है महाराज। जिस दिन मैंने चिड़िया को सांप के मुंह से बचाने के लिए आपसे सहायता मांगी थी, उस दिन मंत्री महाराज ने कहा था कि वो चिड़ियों के साथ राजाओं की कोई पुरानी शत्रुता है। आपने भी बहुत जोर जोर से सिर हिलाया था महाराज। कुछ याद आया आपको है? लेकिन शत्रुता का कारण क्या था, आपको क्या ये पता है महाराज? यही मतलब मंत्री? मैं नहीं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। पता होगा तो याद आएगा मंत्री महाशय। सुनिए तो फिर महाराज, आप भी सुनिए। सुनने के बाद विचार कीजिएगा कि शत्रुता के लिए जिम्मेदार कौन है। सुनिए तो फिर। इस देश का नाम है बाताशपुर और शहर के बीचों बीच वो जो महल दिख रहा है ना आपको, वो है राजा का महल। और राजा का नाम है कक्का बक्का। राजा कक्का बक्का है बहुत ही गुस्से वाला और बहुत ही अमीर। ये राजा के एक मंत्री हैं, उनका नाम है हलूम सिंह। राजा कक्का बक्का और मंत्री हलूम सिंह प्रतिदिन रात को कोषागार के अंदर छुप छुप के मोहरे गिना करते थे। एक दिन गहरी रात को राजा के कोषागार के अंदर
देखो मंत्री देखो, सारी मोहरें मेरी हैं, मेरी। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति मैं हूँ। इतना धन दुनिया में और किसी के पास नहीं है। क्या कहते हो मंत्री? मंत्री! जी महाराज, देख रहा था कि मोहरों पे बहुत मैल जम गई है, तो थोड़ा साफ करवा लेना चाहिए महाराज। तो आप अगर कहे तो कल सुबह सारी मोहरें धो के छत पर सुखा देना। आज का दिन कितना सुंदर है। सुनहरे धूप में दिल खोल के गाना गाने का मन कर रहा है। छोटी पंछी मीठी पंछी टूनी मेरा नाम, छोटी पंछी मीठी पंछी टूनी मेरा नाम। खाना खाऊं घूमूं फिरूं नहीं है कोई काम, आहा नहीं है कोई काम। छोटी पंछी मीठी पंछी टूनी मेरा नाम। ये क्या, राजा के छत पर इतनी रोशनी कैसी? आग तो नहीं लग गई कहीं? जाके देखती हूँ। अरे बाप रे, ये तो आग नहीं है, ये तो बहुत सारी मोहरें हैं। वाह, बहुत अच्छे से साफ हो गई। वाह, एकदम चमचमा रहे हैं। तो फिर अब इनको अंदर रखने की व्यवस्था करो। अभी व्यवस्था कर रहा हूँ महाराज। ए कौन है? कितनी अमीर बन गई हो। राजा के पास जो धन है, मेरे पास भी वो धन है। राजा के घर में जो धन है, टूनी के घर भी वो धन है। ताक देना दिन, ताक देना दिन, ताक देना दिन ना, ताक देना दिन, ताक देना दिन, ताक देना दिन ना। राजा के घर में जो धन है, टूनी के घर भी वो धन है। ताक देना दिन, ताक देना दिन, ताक देना दिन ना। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। राजा को जाके ये बात बताऊंगा। जाओ बोलो, राजा को भी पता चले। महाराज, महाराज, एक चिड़िया बोल रही है आपके घर में जो धन है, उसके घर में भी वही धन है। मेरे घर में जो धन है, एक चिड़िया के पास भी वही धन है। चुप! एक साधारण सी चिड़िया की इतनी हिम्मत! जाके देखो उसके घोंसले में क्या है। महाराज, घोंसले में तो बस एक मोहर है। ये बात, वो तो फिर मेरी ही मोहर है। लेके आओ वो मोहर। राजा बहुत बेकार है, दुष्ट राजा है। मेरी मोहर छीन ली। मैं भी राजा को सजा दूंगी, सबको बोल दूंगी। उसके बाद देखती हूँ राजा मेरी मोहर देता है कि नहीं। राजा बहुत धन का भूखा टूनी के घर से धन ले लिया। तुम क्या जानते हो, हमारे राजा बहुत बेकार हैं, दुष्ट राजा हैं। क्या बोल रही है टूनी? क्या किया है महाराज ने? राजा बहुत धन का भूखा टूनी के घर से धन ले लिया। ऐसा क्या? राजा कक्का बक्का चोर है? हाँ जी हाँ, बेकार राजा, चोर राजा। राजा बहुत धन का भूखा टूनी के घर से धन ले लिया। राजा बहुत धन का भूखा टूनी के घर से धन ले लिया।
राजा बहुत धन का भूखा, टूनी के घर से धन ले लिया। अकड़ बकड़ बम्बई बो, 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, जो निकल के भागा। क्या तुम लोग एक नई कविता सीखोगे? हाँ हाँ। राजा बहुत धन का भूखा, टूनी के घर से धन ले लिया। राजा बहुत धन का भूखा, टूनी के घर से धन ले लिया। राजा बहुत धन का भूखा, टूनी के घर से धन ले लिया। राजा बहुत धन का भूखा, टूनी के घर से धन ले लिया। राजा बहुत धन का भूखा, टूनी के घर से धन ले लिया। महाराज प्रणाम। बोलो क्या खबर है? पूरे राज्य के सब लोग आपको चोर बोल रहे हैं। क्या? इतनी बड़ी बात? सबकी नाक काट दो। उससे क्या आपकी बदनामी कम हो जाएगी? इससे अच्छा आप टूनी की मोहर टूनी को वापस दे दीजिए। अच्छा, इसके बाद कोई मुझे चोर तो नहीं कहेगा ना? अगर कहा तो आप उनकी नाक कटवा देना महाराज। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। जाओ, टूनी का धन वापस करके आओ। महाराज का दिमाग देख रहे हो? एक बार लेके आओ, फिर वापस रख दो। देखना, शायद कहेंगे जाओ लेके आओ। चुप चुप। महाराज ने सुन लिया ना तो गला काट देंगे। क्या रे, अब खुश तो है ना? खुश मतलब बहुत खुश, बहुत खुश। राजा को बहुत डर लगा, टूनी का धन वापस किया। राजा को बहुत डर लगा, टूनी का धन वापस किया। अरे ऐसी बात मत बोल, अगर राजा ने सुन लिया। मैं जरूर बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। राजा को बहुत डर लगा, टूनी का धन वापस किया। राजा को बहुत डर लगा, टूनी का धन वापस किया। महाराज, वो मोहर घोंसले में रखकर आ गए हम। वाह वाह, बहुत खूब। वो बदतमीज चिड़िया अब खुश तो है ना? वैसे अब वो क्या बोल रही है? महाराज, वो कह रही है कि आप उससे डर गए हैं। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? कौन? मैं डर गया? हाँ महाराज, बोल रही है राजा को बहुत डर लगा, टूनी का धन वापस किया। क्या? इतनी बड़ी बात? जाओ उसको लेके आओ, मैं उसको तल के खाऊंगा। इस बार मोहर नहीं, तू चाहिए। उफ, धीरे पकड़ो, मुझे दर्द होगा। होगा होगा और दर्द होगा। जब तुझे तलेंगे तब तुझे असली दर्द का पता चलेगा। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। महाराज, इसको क्या पालेंगे? खाऊंगा, इसको तल के खाऊंगा। ये लो, इसको अच्छे से तल के देना मुझे। लाओ लाओ, एक बार देखो। ओ माँ, इतनी सुंदर चिड़िया को महाराज तल के खाएंगे? मुझे छोड़ दो ना रानी माँ। प्यारी रानी, तुम्हारे पैर पड़ूं। वो नहीं हो पाएगा। तुझे छोड़ेंगे तो राजा हमारी जान ले लेंगे। मुझे जब मार ही डालोगे तो फिर मेरी एक बात तो मान लो। कौन सी बात? कम से कम मुझे आखिरी बार तो उड़ लेने दो। हम क्या बेवकूफ हैं? हम तुझे छोड़ दे और तू उड़ जाए? ये सब चालाकी नहीं चलेगी। आहा, सारी खिड़कियाँ बंद कर दोगे तो मैं भागूंगी कहाँ से? प्यारी रानी, मुझे एक बार कम से कम उड़ने दो। प्यारी रानी, क्या करूँ अब? प्यारी रानी, मुझे एक बार कम से कम उड़ने दो। प्यारी रानी, जब इतना रो रही है तो एक बार उड़ने दे ही देते हैं। मैं जाकर खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ। जा, अब उड़ जा। बेवकूफ रानी, गंदी रानी, मैं अब चलती हूँ। टाटा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? महाराज को अगर तली हुई चिड़िया नहीं मिलेगी तो वो हमको ही तलकर खा जाएंगे। चुप करो, सब मिलकर कुछ सोचते हैं। चलो चलो, सब बगीचे में चलो, एक तरकीब सूझी है। क्या कर रही हो? राजा को क्या तुम मेंढक तल के खिलाओगी? हाँ हाँ,
राजा तला हुआ मेंढक ही खाएंगे। वाह, क्या करारा तला है रानी। अब ये चिड़िया आई मेरे काबू में। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ये तो टूनी की आवाज है, पर टूनी तो पेट में है। उसको जिंदा भी नहीं खाया, तल के खाया। लगता है गलतफहमी हो रही है। मजा आया राजा तला मेंढक खाया। मजा आया राजा तला मेंढक खाया। थू, 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 जल्लाद, जल्लाद। बोलिए हुजूर, तुम्हारी तलवार कहाँ है? इतनी जोर से बुलाया, डर के मारे लाना भूल गया। अभी तलवार लेके जाओ और सातों रानियों की नाक काट डालो। हुजूर, जाओ, रानियों की नाक काट डालो, और फिर से अगर मुझे मेरी बात दोहरानी पड़ी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जाओ। महाराज, महारानियों के नाक काट दिए हैं। बहुत खून बह रहा है। अगर कुछ हो गया तो? मंत्री, राज वैद्य को बुला के रानियों के नाक में पट्टी लगाने की व्यवस्था करो। एक टूनी ने कमाल करी, 7 रानियों की नाक कटाई। एक टूनी ने कमाल करी, 7 रानियों की नाक कटाई। एक टूनी ने कमाल करी, 7 रानियों की नाक कटाई। पकड़ के लेके आओ इसको। अब तुझे निगल के खाऊंगा। देखता हूँ कैसे भाग के जाएगी। खेल खत्म। मंत्री जी महाराज। हंसना मत मंत्री। लगता है चिड़िया पेट में इधर उधर उड़ रही है। ये देखो मंत्री। अरे अरे अरे, देखो गई गई, पकड़ो उसे। वैद्य महाराज, ये नाक क्या कभी ठीक नहीं होगी? नहीं रानी माँ। अरे बाप रे, मेरा क्या होगा? ए, तुम मेरे सामने तलवार लेके खड़े रहो। उस चिड़िया के निकलते ही उसके 2 टुकड़े कर देना। ठीक है महाराज। मारो चिड़िया को, जय बजरंगबली। अरे बाप रे, मार डाला रे। अरे बाप रे, मार डाला रे। भगवान, इसीलिए तो लोग कहते हैं हर बात पे, हर चीज में नाक घुसानी नहीं चाहिए। अब तो नाक ही नहीं रही। रो मत रानी, विदेश से तुम लोगों को प्लास्टिक की नाक लगवा दूंगा। नाक कटा राजा रे, देखो कैसी सजा रे। नाक कटा राजा रे, देखो कैसी सजा रे। नाक कटा राजा रे, देखो कैसी सजा रे। सिपाहियों, सिपाहियों, जाओ उसको पकड़ के लाओ। राजा के सिपाहियों ने आके देखा कि टूनी का घोंसला खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे है राजा की वो चमकदार मोहर। सिपाही और क्या करते, वो लोग वो मोहर लेकर वापस गए राजा के पास, और उधर टूनी राजा का महल पार करके भाग गई। वन पार कर, जंगल पार कर, दूर
बहुत दूर एक नए देश की खोज में। गोपाल, उस दिन टूनी के मुसीबत में सहायता नहीं करने के लिए तुम मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सच में राजा कक्का बक्का के झूठे अहंकार के लिए ही टूनी को अपना बनाया हुआ संसार छोड़ के जाना पड़ा। छी छी छी। जी महाराज, ये बात है। ये अन्याय करके जो अपनी गलती समझ लेते हैं वही तो असली इंसान है। आइए आज इस खुशी के मौके पर हम सब गलतियां भूलकर फिर से एक साथ आगे बढ़ते हैं भविष्य की ओर।